बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम हाज़िर हैं एक बहुत बड़े अहम टॉपिक के साथ, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि चार्ट ऑफ प्रोनाउन क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स हैं और ये क्या चीज़ें हैं। तो चार्ट ऑफ प्रोनाउन में हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्टिव केस एक होता है जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, फिर हमारा एक पॉजेसिव केस भी होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। इसमें हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आता है, उसके बाद उसका पॉजेसिव केस, आई का पॉजेसिव केस जो होता है वो माई और माइन होता है, फिर मी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है वी, आवर, आवर्स, अस। यू जो सेकंड पर्सन होता है वो यू, और उसका जो पॉजेसिव में आएगा वो योर और योर्स हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन में हमारा ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, और दे, देयर, देयर्स, देम। तो ये सबसे पहले तो हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए हमें ये चार्ट आना चाहिए। फ्रेंड्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव को समझने के लिए हमने चंद सेंटेंस लिखे हुए हैं। दिस इज़ माई कैट, ये बिल्ली मेरी है। दीज आर आवर बुक्स, ये किताबें हमारी हैं। डैट इज़ योर हाउस, वो घर तुम्हारा है। दोज आर हिज पेन्स, वो पेन्स उस लड़के के हैं। दिस वाज हर डॉल, ये गुड़िया उस लड़की की थी। दीज वार इट्स ड्रेसेस, ये ड्रेसेस उसके थे। दोज वार देयर शर्ट्स, वो शर्ट्स उनकी थी। तो यहाँ पे फिक्रे लिखे हुए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर चार्ट ऑफ प्रोनाउन का हम देखते हैं तो पॉजेसिव केसेस में यहाँ पे लगा हुआ है माई भी लगा हुआ है, आवर भी लगा हुआ है, योर भी लगा हुआ है, हिज भी लगा हुआ है, हर और इट्स और देयर। यहाँ पे हमने ये देखा कि इसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है। तो कैट भी नाउन है, बुक्स भी नाउन है, हाउस, पेन्स, डॉल, ड्रेसेस एंड शर्ट्स, ये सारे नाउन हैं। और नाउन से पहले हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये पॉजेसिव आ जाए और उसके फॉर्म पर कोई ना कोई नाउन आ जाए तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो इसी सेंटेंसेस को हम इसमें चेंज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ माई कैट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो दिस कैट इज़ माइन, तो ये बिल्ली मेरी है। यहाँ पे था दिस इज़ माई कैट और माई के फॉर्म पर कोई ना कोई नाउन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस कैट इज़ माइन। माइन यहाँ पे हमारा जो पॉजेसिव केस है वहाँ से हम ले रहे हैं और ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। और हम ये यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा पॉजेसिव केस था पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव में, वहाँ के फॉर्म बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, ये अकेला खड़ा है। तो यहाँ पे पॉजेसिव जो हमारे प्रोनाउन होंगे वहाँ पे जो हमारा पॉजेसिव केस होगा वो अकेला होगा, वहाँ उसके साथ कोई चीज़ नहीं होगी। जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमारा जो पॉजेसिव केस होगा वो किसी नाउन से पहले आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दीज आर आवर बुक्स, तो यहाँ हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज बुक्स आर आवर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ आवर लगा हुआ है और जब हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में लेके आएंगे तो ये आवर्स बन जाएगा। इसके बाद है दैट इज़ योर हाउस, जो हाउस है वो तुम्हारा है, तो यहाँ पे हम योर्स लगाएंगे और ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोज आर हिज पेन्स, जो पेन हैं वो उस लड़के के हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन सबसे आखिर में आ रहा है। इसके बाद हम ये लगाएंगे दिस वाज हर डॉल,
ये जो गुड़िया थी वो उस लड़की की थी। दीज वर इट्स ड्रेसेस। जो ड्रेसेस हैं वो उसके थे। दोज वर देयर शर्ट्स। दो शर्ट्स वर देयर्स। तो यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारा माय के फ़ॉन्ट बाद कैट आ रहा है, आवर के बाद बुक्स आ रहा है, योर के बाद हाउस आ रहा है, हिज के बाद पेन्स आ रहा है, हार के बाद डॉल आ रहा है, इट्स के बाद ड्रेसेस आ रहा है, देयर के बाद शर्ट्स आ रहा है और वो मलकियत को शो कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ये किसी भी नाउन की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन के किसी भी नाउन के बारे में बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पर दिस कैट इज़ माइन। मैं अगर अपना नाम यहाँ पे मुर्तज़ा लिख दूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस कैट इज़ मुर्तज़ाज। तो मैं यहाँ पे मुर्तज़ाज को यहाँ नहीं लिखना चाहता तो मैं यहाँ पे माइन लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दीज बुक्स आर आवर्स। यहाँ पे दीज बुक्स, ये किताबें हमारी हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज बुक्स आर। यहाँ पे अगर मैं दो नाम लिखना चाहता हूँ तो दो नामों की बजाय मैं यहाँ पे आवर्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे अंस हमजा में लिख दूँ दीज बुक्स आर अंस एंड हमजाज, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे आवर लिख रहा हूँ। डैड हाउस इज़ योर्स। घर तुम्हारा है। मैं यहाँ पे लिख दूँ डैड हाउस इज़ कामरान्स। तो यहाँ पे कामरान्स की जगह पे मैं यहाँ योर का यूज़ कर रहा हूँ, यानी नेम की रिप्लेसमेंट पे मैं प्रोनाउन लेके आ रहा हूँ जो योर्स लगेगा यहाँ पे। ये पोजेसिव है, ये उसकी मलकियत को शो कर रहा है, कामरान की मलकियत को शो करेगा योर्स। दोज पेन्स आर हिज। यहाँ पे मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूँ। दोज पेन्स आर हिज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमजा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ दोज पेन्स आर हमजाज, उसकी जगह पे मैं यहाँ हिज लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिख दूँ दिस डॉल वाज हर। तो हर्ज के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ खतीजाज, तो मैं लिख दूँ दिस डॉल वाज खतीजाज, ये गुड़िया खतीजा की थी। तो मैं उसकी जगह पे नाउन की जगह पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ हर्ज, तो वो उस खतीजा की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो ये इस रिप्लेसमेंट पे आ रहा है, ये इसकी मलकियत को शो कर रहा है कि ये खतीजा की गुड़िया है। तो यहाँ पे नाम की जगह पर मैं हर्ज का यूज़ कर रहा हूँ। दीज ड्रेसेस वर इट्स, तो इसमें भी हम उसकी मलकियत को शो कर रहे हैं कि ये उसकी मलकियत थी और ये असल नेम की जगह पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद दो शर्ट्स वर देयर्स, वो शर्ट्स उनकी थी। तो वहाँ पे कोई भी नेम आ सकते हैं, 2 पर्सन 3 पर्सन, किसी पर्सन के नेम की जगह पे हम यहाँ पे देयर्स लिख रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द बैट इन द शॉप वाज हिज या कामरान्स। तो यहाँ पे हम कामरान के नाउन की रिप्लेसमेंट पे हिज ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहे हैं। इसके बाद द डॉल इन द हाउस इज़ हर्स या खतीजाज। तो खतीजा के नाउन की रिप्लेसमेंट पे हम हर्ज लगा रहे हैं, तो हर्ज ये खतीजा की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है। इसके बाद दैट मिस्टेक वाज योर्स या वकार। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये गलती तुम्हारी थी या ये गलती वकार की थी। तो वकार की नाउन की रिप्लेसमेंट पे उसकी जगह पे हम योर्स लगा रहे हैं, यानी उसकी पोजेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं जो उसकी गलती को शो कर रहा है कि ये वकार की गलती थी, और उस वकार के नाउन की जगह पे हम यहाँ पे योर्स लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, पोजेसिव प्रोनाउन को मज़ीद समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को और देखेंगे। यहाँ पे है कि आई बॉट अ न्यू गेम इट इज़। यहाँ पे आई को देखते हुए हमने यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है। तो आई बॉट अ न्यू गेम, तो इट इज़ माइन। द जैकेट बिलोंग्स टू मुर्तज़ा। द जैकेट इज़, अब ये मुर्तज़ा को देखते हुए हमने यहाँ पे लगाना है हिज, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। The cats belongs to Arslan and Kamran. The cat were theirs. ये कैट उनकी ज़्यादा का नाम हो रहा है। अगर यहाँ पे अकेला कामरान होता या यहाँ पे अकेला अरसलान होता तो यहाँ पे हिज आना था।
इसके बाद दिस टेलीफोन नंबर बिलोंग्स टू फिल्ज़ा, यहाँ पे एक गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए, हर्ज आना चाहिए। और यहाँ पे है माई कैट इज़ बिगर दैन योर कैट, द बिगर कैट इज़, यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब आपने मुझे इसके कमेंट्स में आपने मुझे बताना है इसका जवाब क्या आना चाहिए। माई कैट इज़ बिगर दैन योर कैट, द बिगर कैट इज़, यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा, माई आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, योर्स आएगा। ये अब आपने हमें बताना है, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसमें आपने पोजेसिव ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा। हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि पोजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो मुख्तसर हम ये आपको बताएंगे कि पोजेसिव ऑब्जेक्टिव के फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन आता है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन आखिर में आता है सेंटेंस के और ये अकेला होता है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।